जंबलगंज के गांव में सतीबाई कहकर एक औरत एक होटल चलाती थी। उनका बनाया टिफिन के लिए तो लोग गिर गिर कर खाते थे। और सतीबाई बहुत दयालु भी थी। अगर कोई आकर पैसे नहीं है कहकर पूछे तो उनको मुफ्त में खाना देती थी। ऐसे सतीबाई को अगल बगल गांव में अच्छा नाम भी था। कुछ दिन के बाद सतीबाई का उम्र बढ़ने की वजह से पहले जैसे काम नहीं कर पा रही थी। ये घोर करके सतीबाई के पास उसका पति का पहला बीवी का बेटा लोकेश और उसकी बीवी रितु आए। सतीबाई से रितु, सासू माँ अब तो बस करो, आपके होटल को चलाने का काम अब हमें सौंप दीजिए, बोली। तब सतीबाई, तुम्हारा हमारा क्या है बेटी, ये पूरा तो आपका ही है ना। मेरी उम्र हो रही है, थोड़ा आराम करने के लिए सोच रही हूँ, कहकर होटल का जिम्मेदारी को सौंप दिया। अब उस होटल को लोकेश और रितु मेंटेन करने लगे। लेकिन अगर कोई पैसे नहीं है कहकर खाने के लिए पूछे तो उनको कुछ भी नहीं देते थे। ये सब सतीबाई उनके बगल वालों से जानकर हर रोज लोकेश वालों से झगड़ा करती थी। कुछ दिन बीतने के बाद सतीबाई से लोकेश, देखो छोटी माँ, तुम घर में रहने से हमें बहुत तकलीफ हो रहा है। बच्चों का देखभाल करना और तुम्हें भी सेवा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुरंत तुम गाँव के बाहर एक झोपड़ी में चले जाओ, कहा। तब सतीबाई बहुत दुखी हुई और गाँव के बाहर एक झोपड़ी में चली गयी। वो अकेले होने की वजह से एक ही बर्तन में थोड़ा दलिया बनाकर उसे पीकर ऐसे ही सोने लगी। अगर कोई जान पहचान वाले आकर उनको मदद करने के लिए देखे तो सतीबाई किसी का भी मदद नहीं लेती थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सतीबाई के पास 3 लड़के आए। एक लड़का, दादी जी, हम दुनिया का यात्रा करने के लिए देख रहे हैं, काशी से शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। काशी में तो हमें पैसे देने वाले हैं, लेकिन इधर हमारे पास पैसे नहीं है। हम तीनों को अगर आप कुछ बनाकर खिलाएंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। दादी जी, कुछ बनाकर दे सकते हैं क्या, पूछा। तब सतीबाई, बेटा भूख लग रही है कह रहे हो, और पुण्य के बारे में छोड़ो, बैठिए, कुछ तो बनाकर खिलाती हूँ, कहकर बाहर उगाए पौधों में से कुछ सब्जी लाई। लेकिन बनाने के लिए उनके पास तो केवल एक ही बर्तन था। लेकिन पहले सतीबाई बर्तन में चावल पकाई और चावल को एक पत्ते में डाली। फिर उस बर्तन को धोकर उसमें सब्जी बनाकर और एक पत्ते में डाली और फिर से उस बर्तन को धोकर और एक सब्जी बनाई। बाद में उन 3 लड़कों को वो खाए बिना पेट भर के खाना खिलाई। खाना खाके एक लड़का, दादी जी, हम आपसे झूठ कहे थे, हम तीनों आपको ही देखने के लिए आए हैं। ये दोनों मेरा दोस्त है। बहुत साल पहले मेरा पिता इस गांव में काम के लिए आया था। काम नहीं मिलकर, खाने के लिए पैसे नहीं रहकर गांव वापस चले जाने के लिए सोच रहा था। तब आप ही उनको 10 दिन तक खाना खिलाए थे। बाद में आपको पैसे देने से भी आप नहीं लिए थे। शहर में रहकर अब बहुत पैसे कमाए। मेरा पिता बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया। मैं तो दोस्तों से ऐसा बेकार में घूम रहा हूँ। तब मेरा पिता आपसे मिलकर आने के लिए कहा, इसलिए इधर आया। आपका महानता के बारे में देखा, दूसरों को आप जो देते हैं उस वैल्यू के बारे में पता चला। अतिथि को भगवान जैसा देखना हम तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपका मूल्य के बारे में आपका बेटा नहीं जान पाया। वेस्ट फेलो, कहा। तब सतीबाई, बेटा तुम हमारे श्याम के बेटे हो, जीते रहो बेटा, तुम्हारे चेहरे में तुम्हारे पिता का चेहरा दिखाई दे रहा है, बोली। तब वो लड़का, मेरा पिता अभी तक आपको याद है, रियली वेरी ग्रेट। ये तो सही नहीं है, आप ऐसे हालत में रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। शहर में मेरा पिता जैसा बहुत भूखे लोग आते रहते हैं। आपको यहाँ नहीं, भूखे वालों को आपको खाना खिलाना चाहिए। मैं आपके पास एक आदमी को लगाता हूँ, चलिए जाते हैं, कहा। तब सतीबाई जितना भी मना करने से भी वो नहीं सुना। सतीबाई को कार में चढ़ाकर उनको ले जाकर अच्छा घर में रखकर उनका सहायता के लिए और एक को रखा। तब से अगर कोई भी भूख कहकर आए तो सतीबाई उनको प्यार से खाना खिलाकर बेचती थी। कभी कभी वो लड़का उनके दोस्तों के साथ आकर सतीबाई को मदद करते थे।